आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सऊदी अरब का सरकारी दौरा। सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाज बिन हामिद ने इस्तकबाल किया। सऊदी नायब वजीर दिफा से मुलाकात। शहजादा खालिद बिन सलमान ने ट्विटर पर लिखा, उन्होंने अपने भाई जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की है, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात, अस्करी ताउन और सिक्योरिटी के मामलात पर बातचीत हुई। सिपा सालार कमांडर जॉइंट फोर्सेस लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन तुर्की से भी मिले। सक्खर मोबाइल मार्केट में आग लग गई, 60 दुकानें जल गईं, लाखों रुपए का नुकसान हुआ। फायर ब्रिगेड ने 5 घंटे लगाकर आग पर काबू पाया। मुल्तान में स्पेयर पार्ट्स के गोदाम में आग लग गई, 8 घंटे बाद काबू पाया गया, 9 दुकानें जल गईं। सियालकोट की तहसील पसरूर में 2 अफराद का कत्ल, बाप ने बेटी और उसके दोस्त की जान ले ली, मुकदमा दर्ज, मुलजिम गिरफ्तार। इस्लामाबाद 0 पॉइंट के करीब चीफ सेक्रेटरी पंजाब की गाड़ी में आग भड़क उठी। ड्राइवर महारत से गाड़ी रोकने में कामयाब रहा, जवाद रफीक महफूज रहे। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स न थम सके। कोरंगी 4 नंबर पर लुटेरे शहरी को देखते ही झपट पड़े। गंदे पानी में गिरने के बावजूद लूट मार करके ही दम लिया। गुलशन इकबाल में 3 लुटेरे खातून से वारदात कर रहे थे कि पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया। कराची के इलाके डिफेंस ख़याबान शुजात पर गैर मुल्की बाशिंदों का झगड़ा। समान वाक़े की सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली। एक चीनी बाशिंदे ने दूसरे को जमीन पर लटाकर छुरी से जख्मी कर दिया। तफरीह का सफ़र मौत का सफ़र बन गया। ठट्ठा की केंजर झील में कश्ती उलटने से कराची के एक ही ख़ानदान के 10 अफराद डूबकर जाँ बहक। 3 ख़वातीन और मल्लाह को जिंदा निकाल लिया गया। मैयतों को कराची मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर में रिक्शा ड्राइवर ने ई चालान की सेंचुरी मुकम्मल कर ली। 50 से ज़ायद मरतबा एक ही पॉइंट पर सिग्नल तोड़ा। पुलिस ने दस्तावेजात जब्त कर ली। वज़ीर आला सिंध ने वफाकी वज़रा से मुलाकातों की तस्दीक कर दी। कहते हैं अभी कोई कमेटी नहीं बनी, सूबे की बेहतरी के लिए मिलकर काम करने को तैयार हैं, लेकिन किसी को एग्जेक्टिव पावर नहीं देंगे। कराची को अलहदा ट्रीट करने के मामले पर वज़ीर आला जज्बाती हो गए। सिंध हमारी माँ है, माँ के टुकड़े करने वाली जो बात करेगा उसके सामने हम सब खड़े हो जाएंगे। हम आपकी मदद करना चाहते हैं, हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। ये कड़वा घूंट पी के इस शहर कराची की खिदमत करना चाहते हैं। तो ये आखिरी मौका जो है वो हम आपको दे रहे हैं। जो आइन आपको इजाज़त देता है, जो किताब के अंदर लिखे हुए वो ऑप्शंस बहुत अच्छे तरीके से मुराद अली शाह साहब भी जानते हैं और बिलावल जरदारी भी जानते हैं। कराची के बेहतर मुस्तकबिल के लिए कड़वा घूंट पिया। सिंध हुकूमत के पास आखिरी मौका है, बेहतरी न आई तो डंडा मौजूद है। पीटीआई के रहनुमा पुरम शेर समान का जवाबी वार। पीएसपी रहनुमा अरशद बोहरा का कहना है कि मुस्तफ़ा कमाल भी इजलास में थे। एमकेएम के रहनुमा ख्वाजा इज़हारुल हसन बोले, कल तक खुशी थी, लेकिन वज़ीर आला की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बदनीयती पर मबनी है। मुस्तफ़ा कमाल का जो पीरियड है वो एक सक्सेस स्टोरी है इस शहर के लिए। अगर उन्हें मशवरे के लिए बुलाया गया था तो वो उसमें एज एन एक्सपर्ट जो है वो अपना ओपिनियन देने गए थे, तो देयर इज नथिंग टू हाइड। एमकेएम इस कमेटी को एक तावक्ते के मदद तो तसव्वुर करती है, लेकिन मुस्तकिल हल नहीं है। मुराद अली शाह साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मेरा ख्याल है उसमें कोई नेक नियति शामिल नहीं है। कराची में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के निराले काम। खेल के मैदानों को मुस्तकिल डंपिंग पॉइंट बना दिया। बदबू ने इलाका मकीनों की जिंदगी अजीरन कर दी। पाकिस्तान में अब मजीद बेहतर पेट्रोल मिलेगा। मुल्क में पहली बार यूरो 5 पेट्रोल की दस्तयाबी होगी। वजीर तवानाई उमर अयूब पेट्रोल की लॉन्चिंग का इफ्तिताह करेंगे। यूरो 5 पेट्रोल से माहौलियाती आलूदगी में कमी होगी। वादे, दावे, तसल्लियाँ और कमेटियाँ किसी काम न आईं। किसी भी शहर में सरकारी कीमत पर चीनी दस्तयाब नहीं। कराची में चीनी कहीं 100 तो कहीं 105 रुपए किलो फरोख्त हो रही है। हैदराबाद, इस्लामाबाद, लाहौर और कोयटा में भी कीमत ने सेंचुरी मुकम्मल कर ली। पेशावर में रेट 110 रुपए तक जा पहुँचा। FBR ने 27 शुगर मिलों से 5 साल का डाटा मांग लिया।
नवाज शरीफ जमानत पर हैं या मफरूर? महदूद मुद्दत की जमानत दी थी, वो मुल्क से बाहर चले गए, अदालत से इजाजत भी ना ली। ECL से नाम निकालने का वफाकी हुकूमत ने बताया, ना नैब ने जहमत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना रेफरेंस में बजरिया इश्तिहार तलबी के खिलाफ दरखास्त पर नए सवाल उठा दिए। जमानत का रिकॉर्ड तलब। पार्कलैंड के बाद तोशाखाना रेफरेंस में भी पेशरफ्त। आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी पर 9 सितंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। जरदारी की आइंदा समात पर पेशी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद। बिलावल भुट्टो का कहना है लाइन पर आने की धमकियां दी जा रही हैं, पूरा खानदान भी गिरफ्तार कर लें, लेकिन 18वीं तरमीम पर कोई सौदेबाजी नहीं होगी। साथ और मेरे खानदान के साथ साइकोलॉजिकल गेम्स खेल रहे हैं, हमें धमकियां दी जा रहे हैं कि हम भी लाइन में आ जाए। मेरा पूरा खानदान को गिरफ्तार करना है, कर लो। 18वीं तरमीम पे 1973 के आईन पे एक आंच नहीं आने देंगे। लाइन पर आने की धमकियां दी जा रही हैं, पूरा खानदान भी गिरफ्तार कर लें, लेकिन 18वीं तरमीम पर कोई सौदेबाजी नहीं होगी। एहतसाब अदालत के बाहर बिलावल भुट्टो फट पड़े। कहा, वकील को अदालत से दूर रखकर क्या छुपाने की कोशिश की गई? क्या आप साबिक सदर से इतना डरते हैं? अदालत बुलाकर नफ्सियाती खेल खेला जा रहा है। जाली हुकूमत नहीं चल सकती। रावल जरदारी साहब जो है ना, वो उल्टी गंगा बहा रहे हैं। तुमसे तुम्हारी करप्शन और प्रत्यांती का पूछा जाता है, तुम्हें जनाब चढ़ जाता है बुखार जो 18वीं तरमीम का। जमहूरियत के नाम पर अवाम को गुमराह ना करें, करप्शन पर जवाब दें। फयाजुल हसन चौहान का बिलावल भुट्टो पर जवाबी बार। शहबाज गिल ने कहा, बिलावल घर में ही मशवरा कर लेते कि कौन सा मंजन बेचना है। सवाल करप्शन का हो तो जवाब जमहूरियत और 18वीं तरमीम को खतरा आता है। मरियम नवाज का सियासत में एक बार फिर मुतहर्रिक होने का फैसला। नून लीग की नायब सदर एहतजाजी जलसों और रैलियों की कमान संभालेंगी, अपोजिशन को मुत्तहिद करने में भी किरदार अदा करेंगी। अदालत या नैब ने बुलाया तो वो पेश होकर अपना मौक़िफ़ भी देंगी। तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 2 साल हो गए। क्या खोया, क्या पाया, कितनी कामयाबियां हासिल की, कहां कहां नाकामियां हुई, कितने अहदाफ पर अमल हो सका? 2 साल कारकर्दगी रिपोर्ट आज पेश की जाएगी। और बारिश ने सब नज़ारे निखार दिए। खिपरो के रेगिस्तानी इलाके में कलांकर झील भर गई। मुल्क भर से सयाह खिंचे चले आए। कहते हैं कि थोड़ा ख्याल रखा जाए तो पूरी दुनिया इन नज़ारों को देखने। हमें बहुत इंजॉय कर रहे हैं।